विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली ऐसी पवित्र पावन पुनीत ऐसी पवित्र पावन पुनीत शिव महापुराण की कथा माघ महीने में भगवान शिव की कृपा से साक्री नगर में चल रही है। महाराष्ट्र की ये पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान शिव ओगरदानी विराजमान है, ऐसी पवित्र पावन पुनीत शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य साक्री नगर वासियों को प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री शशिकांत अरविंद जी अपने विचारों की, अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन के शब्दों को कहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहना किससे है? जो तुम्हारे मन के भाव को सुनकर, तुम्हारे मन के विचारों को सुनकर आपके दुख सुख में सम्मिलित हो सके। और शंभु शरणे मारो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आतो। शंभु शरणे मारो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आतो। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर आती है। देवऋषि नारद, जिनके भीतर थोड़ा सा अहंकार प्रबल हो गया, जिनके अंदर थोड़ी सी अभिमतता बहुत मात्रा में प्रकट हो गई, बहुत मात्रा। सूरत की कथा में एक बात कही थी कि चामड़े का जूता और चामड़े के शरीर में रखा हुआ अहंकार लेकर कभी भगवान के पास मत जाओ। चामड़े का जूता भी बाहर रख दो और चमड़े के शरीर में रखा हुआ अहंकार भी बाहर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवऋषि नारद को खुद अभिमान आ गया था। देवऋषि नारद को खुद अभिमत्ता आ गई थी, अहंकार आ गया था। और वो अहंकार किस चीज का था? वो अभिमान किस चीज का था? शिव पुराण कहती है वो अभिमान था देवऋषि नारद को उनकी तप साधना का।
उनकी तपस्या था। देवऋषि नारद को अभिमान था कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को जीत कर मैं आगे बढ़ गया हूं। तो ये जो अहंकार, जो ये अभिमत्ता थोड़ी सी देवऋषि नारद के अंतर्गत आ गई थी, तो देवऋषि नारद को देवताओं से दूर होना पड़ा। जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, जब व्यक्ति के मन में अभिमत्ता आ जाती है, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो वो भगवान से दूर हो जाता है। 3 चीजें भगवान से दूर कर देती है। पहले नंबर पर व्यक्ति के भीतर का अहंकार, दूसरे नंबर का हमारे भीतर की ज्यादा कामना, और तीसरे नंबर पर लोभ। एक अहंकार, कामना और लोभ, ये 3 ऐसी है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर देती है। जैसे जैसे भीतर अहंकार आता चले जाता है, अभिमान बढ़ता चले जाता है, अभिमत्ता आती चली जाती है, वैसे वैसे परमात्मा दूर होते चले जाता है। भीतर काम जाग जाता है, कामनाएं बढ़ती चली जाती है। भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना, भगवान मुझे ये प्रदान कर देना। और मान लो भगवान ने यदि तुमको वो नहीं दिया तो तुम्हारे भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और तुम भगवान से दूर हो जाते हो। एक भीतर की ज्यादा कामना भी परमात्मा से दूर कर देती है। एक हमारे भीतर का लोभ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मानव जन्म ले रहा होता है, तब मेरे विश्वनाथ उसके ललाट पर ये लिखकर भेज देते हैं कि तू जितनी मेहनत करेगा उतना तुझे फल प्राप्त होता चले जाएगा। तू जितनी मेहनत करे, तो जितनी जितनी लगनता से काम करेगा, जितनी जितनी मेहनत से काम करेगा, जितना जितना परिश्रम करता चले जाएगा, उतना उतना तू प्राप्त करता चले जाएगा। पर भगवान शंकर ने एक बात और कही है, साकरी की मेरी जीजियां और मेरे जीजा, बेटियां बेटा, इस बात का स्मरण करेंगे कि कभी भी कमाई करो, धन कमाओ, खूब कमाओ, व्यापार करो, खूब करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करना तन से करना। काय से करना? जम के बोलो जरा, तन से। कमाई करना तन से करना। इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। क्यों? कमाई करने बैठे कोई व्यापारी रुपये लेकर भाग गया, कोई धन डूब गया, कोई पैसा चले गया, और तुम मन से अगर कमाई कर रहे थे, पैसा डूबा कि तुम्हें अटैक आया, टेंशन आया, डिप्रेशन में पड़ गए। मन से अगर तुम कमाई कर रहे थे तो तुम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओ। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करो तन से और भजन करो मन से। कमाई तन से करिए। अगर कमाई करना है तो तन से करो, खूब अच्छे से। इस शरीर के द्वारा जितना कमा सकते हो, इस शरीर के द्वारा जितना ला सकते हो लेकर आओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कर्म करना हो उतना करो। कमाई तन से करो और खूब करो, पर इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। घाटा लग गया, टेंशन बढ़ गया, ज्यादा धन आ गया, टेंशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि तुम उसको मन तक लेकर आए, तुम उसको मन तक लेकर पहुंचो। कई लोगों ने पैसे को, कमाई को मन से लगा रखा है कि मेरा मन मन। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन मन तक नहीं जाना चाहिए।
तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन तन तक रहे पर मन तक ना पहुंचे। मन तक पहुंच गया, कोई घाटा लग गया तो तकलीफ, मुनाफा हो गया तो तकलीफ। कहीं ना कहीं व्यक्ति धीरे 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 डिप्रेशन की ओर बढ़ता चले जाता है, टेंशन की ओर बढ़ता चले जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी कमाई तन तक रहे, मन तक मत जाना। और भजन, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, गेहूं चढ़ा रहे हो, कुछ भी तुम शंकर जी की आराधना में लगे हो, तो इतना याद रखना कि भगवान की भक्ति तन से मत करना। भगवान की भक्ति जितना करना मन से करना। अगर भगवान की भक्ति तन से होती तो जो आंखों से अंधे हैं वो कभी ना कर पाते, जो हाथ से टूटे हुए हैं, शरीर का कोई हाथ टूटा है, कहीं पांव टूटा है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की श्रवण शक्ति बेकार होती वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, किसी की जिह्वा नहीं चल पाती वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। शिव पुराण कह रही है भगवान की भक्ति करने के लिए तन कैसा, गोरे हो काले हो, अच्छे हो, विकलांग नहीं हो, कोई विकलांग है, कोई अच्छा नहीं है, कोई मालूम पड़े रोगीला है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई धनपति है, कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है। तो शिव पुराण की कथा कर रही है कि भगवान ने अपनी भक्ति को तन से नहीं जोड़ा। भगवान ने अपनी भक्ति को केवल मन से जोड़ा, केवल मन से। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, खूब धन एकत्रित करो दिल से, तुम्हारा मन पड़े उतना उतना इकट्ठा करो, ये शरीर के माध्यम से जितना कर सकते हो करो। करो इकट्ठा। कल एक, जब हम यहां से गए तो नीचे किसी ने एक प्रश्न किया, कहा गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण, शिवालय, शंकर जी का मंदिर, देवालय, ये अपने बाप का घर है, ये अपने पिता का घर है। क्या यह सत्य है? हमने उस बहन के शब्द को सुना और उस बहन से हमने उस समय तो नहीं कहा, हमने केवल इतना कहा कि हाँ ये सत्य है कि शिव पुराण की कथा, कुबेरेश्वर धाम या शंकर का मंदिर या शिवालय, ये हमारे पिता का घर है, पिता का घर। किसी दूसरे मंदिर में जाओगे तो स्वतंत्रता नहीं है। राम जी के मंदिर जाओ, दर्शन करिए, पूजन करिए, भोग लगाइए, दीप जलाइए, पर राम जी महाराज का स्पर्श, जानकी जी का स्पर्श नहीं कर सकते।
बिहारी जी के मंदिर जाओ, ठाकुर जी के मंदिर जाओ, कृष्ण जी के मंदिर जाओ, दूर से दर्शन कर लीजिए, भोग लगाइए, आरती करिए, पूजन करिए, पर स्पर्श नहीं कर सकते। देवी जी के मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजन करो, पर स्पर्श नहीं कर सकते। पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में तो एक लोटा जल लेकर जाओ, चढ़ाओ, स्पर्श करो, और बड़े अलमस्त से, जैसे एक बेटी अपने बाप के घर आकर आराम से रहती है, वैसी अलमस्तता, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। शिव जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, उघड़दानी के मंदिर में, त्रिकालदर्शी के मंदिर में, कैलाशी के मंदिर में, अविनाशी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाओ, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता। आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, आप शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, शंकर के भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, शिव भक्ति को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्योंकि शंकर जी के पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शंकर पिता है और पिता के घर में बेटी बेटा कैसा भी रह सकता है। और कितनी स्वतंत्रता देखिए जरा, कितनी स्वतंत्रता। शिव जी के मंदिर की कितनी स्वतंत्रता है, भगवान देवादिदेव महादेव के कितनी स्वतंत्रता है। किसी भी देवता का आप भजन कर रहे हैं, किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी देवता का स्मरण कर रहे हैं, तो मंत्र में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो देवता स्वीकार नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की पूजन में, शंकर जी की आराधना में, शंकर जी के मंत्र जाप में अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो शंकर अपना गण समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा गण है। ये मेरा अपना है। शिव जी के कितने गण, भृंगी, श्रृंगी, नंदी, बहुत सारे गण ऐसे हैं शंकर जी के। किसी के नेत्र नहीं है, किसी का नेत्र है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ है, किसी का पांव नहीं है, किसी का पांव है, किसी की वाणी नहीं है, किसी की वाणी है, किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति है। अब जरा विचार करिएगा कि शिव जी के जितने गण हैं, शंकर भगवान के जितने गण हैं, क्या वो स्तुति करना जानते होंगे? जम के बोलो जरा, जानते होंगे? शंकर जी के जितने गण हैं, क्या शंकर जी की पूरी पूजन विधान जानते होंगे? जम के बोलो। नहीं, शंकर जी के गण ना तो विधान जान रहे हैं, ना पूजन जान रहे हैं। तो भी शिव के गण अपने पास में शंकर भगवान अपने नजदीक में रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा भजन, मेरा पूजन अपने तन से नहीं कर रहे हैं। शिव जी इसलिए पास में रखे हैं कि ये सारे गण मेरा भजन पूजन अपने दिल से, अपने मन से कर रहे हैं। और शिव जी को मन का करा हुआ भजन प्रिय लगता। शिव जी को मन से करा हुआ भजन प्रिय लगता है। आजकल बहुत सारी बाजार में लंबी लंबी जटाएं मिलती हैं। अरे बोलो तो तुमने देखा कि नहीं देखा? मिलती कि नहीं मिलती? बाजार में जाओ, नवयुवक लड़का लड़कियां जाएं, बड़ी बड़ी जटाएं बनवा लें, बांध लें, खूब अच्छे कपड़े भी पहन लें, मस्तक पर त्रिपुंड भी लगा लें, गले में रुद्राक्ष की माला भी पहन लें, खूब अच्छा अच्छा स्वांग भी रच लें, शरीर को बड़ा सुंदर संत साधु जैसा बना भी लें। पर ईमानदारी से बोलो, बाहर से चेंज कर लिया पर भीतर का चेंज नहीं कर पाए, अपने दिल को बदल नहीं पाए, तो क्या मतलब का? क्या मतलब? थोड़ा चेंज करना। आप में से कितने लोग हैं जो विदेश की यात्रा करें? हाथ उठाओ जरा। कभी भी गए हो, परिवार का कोई व्यक्ति गया हो, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, कोई गया हो, जरा हाथ उठाओ। तो तुम में से कितने लोग हैं जिनके परिवार वाले विदेश की यात्रा करके आए? चलो रख लो, धन्यवाद। और हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम सबको भी विदेश की यात्रा करा दो। जाओ एक बार जरा करिए। अब विदेश की यात्रा करने वालों से निवेदन है, जरा विचार करिएगा, भारत का नोट, भारत का पैसा नेपाल में चलता है क्या? जम के बोलो जरा।
नहीं। भारत का पैसा दुबई में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा या मान लो पाकिस्तान का पैसा भारत में चलता है क्या? नेपाल का पैसा भारत में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा अमेरिका में चलता है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पैसा अपना है, पर जाने पर अपने पैसे की करेंसी को चेंज करना, अपने पैसे को वहां के पैसे से चेंज करना। अपना चलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने पैसे को वहां का पैसा बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, करेंसी चेंज करना पड़ेगी, तो अमेरिका में चलेगी। अपना पैसा नेपाली करेंसी में चेंज करो, नेपाल में चलेगा। अपना पैसा पाकिस्तान की करेंसी में चेंज करो, वहां चलेगा। अपना पैसा यूके ले जाओ, वहां चलेगा। पर अपने पैसे की करेंसी चेंज करना पड़ेगा, अपना पैसा थोड़ा उनके पैसे में बदलना पड़ेगा। अपना पैसा, भारत का पैसा भारत में चलता है, नेपाल का नेपाल में चलता है, अमेरिका का अमेरिका में चलता है, यूके का यूके में चलता है, सब दूर पैसा चलता है। बस अपने देश में आओगे तो करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के पास जाओगे तो भी करेंसी चेंज करना पड़ेगी। पैसा डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। अच्छा कर्म कर दो और चेंज कर कर अच्छे कर्म के रूप में लेकर चले जाओ, करेंसी चेंज। भारत का पैसा भारत में चलेगा, नेपाल का पैसा नेपाल में चलेगा, अमेरिका का पैसा अमेरिका में चलेगा, करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर भी पैसा चलता है, पर इतना याद रखना कि मृत्यु लोक में जो पैसा चलता है वो परमात्मा के यहाँ नहीं चलता। परमात्मा का कहना है अपनी करेंसी को चेंज करो। भगवान कहते हैं तुम्हारे रुपए को चेंज करो। जो मैंने रुपया दिया है, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी को शिक्षा की जरूरत है, कोई बेटा बेटी पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की जरूरत है, उनको शिक्षा कराओ, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा कराओ। करेंसी चेंज करो। जब अपने कमाए धन को पुण्य में बदलोगे, पुण्य में चेंज कर लोगे, तो वो पुण्य तुम्हारा ऊपर चल जाएगा, करेंसी चेंज हो जाएगी, वो वहां चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, तन नहीं बदलना, करेंसी चेंज करना है। करेंसी क्या? अपने भीतर का मन। परमात्मा को पाने के लिए तन बदलने की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मन बदल लो। थोड़ा सा मन को, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, नए नए तरह के कपड़े धारण कर लिए, खूब सिंहासन भी बनवा लिया, खूब राजसी ठाठ भी कर लिया, मालूम पड़े वो सुख किस काम का जब दिल ही चेंज नहीं कर पा। किसी एक देवी देवता का नाम बता दो जो कपड़ा देखकर वर दे दिया। किसी एक देवता का नाम बता दो जिसने तुम्हारे कपड़े देखे और तुम्हें वर प्रदान कर दिया। मीराबाई के कपड़े नहीं देखे, कर्माबाई के कपड़े नहीं देखे, नामदेव जी के कपड़े नहीं देखे, संत तुकाराम जी के कपड़े नहीं देखे, जीजाबाई के कपड़े नहीं देखे, मुक्ताबाई के कपड़े नहीं देखे, भगवान ने पौंडली के कपड़े नहीं देखे। भगवान कपड़ा देखकर कभी वर नहीं देता, भगवान कलेजा देखकर अपना वर प्रदान कर देता है कि इसको क्या दे। आप शिव जी को क्या मान रहे हैं? ए मेरी जीजियों, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर में कभी भी आना ना, तो घर वालों को यह कहकर आना कि मैं अपने मायके जा रहा हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं जा रहा। उसको बाप मानकर आओगे तो खाली झोली लेकर नहीं आओगे, क्योंकि बाप के घर से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ। उसको पिता मान। क्या करेगा पिता मान? कई लोग कहते हैं कि हम एक बड़ी सुंदर कथा है बनेश्वर महादेव की। भारत की भूमि पर शंकर जी का एक शिवलिंग ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है। कौन समझाए दुनिया के लोगों को जो आज के समय में शिव महापुराण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्री शिव जी का शिवलिंग हाथ नहीं लगा सकती, स्त्री शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, स्त्री शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकती, स्त्री शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श ना करे।
कई ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो अपनी सोच से परे बात करते हैं कि शंकर भगवान का स्पर्श स्त्री नहीं कर सकती। उनको कौन समझाए कि सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में सोमनाथ की उस पवित्र धरा पर एक शंकर का शिवलिंग है जिसको कहते हैं बेनेश्वर महादेव। क्या नाम है उसका? बेनेश्वर महादेव। वी से बेनेश्वर महादेव। जम के बोलो यार एक बार, बेनेश्वर महादेव। वी से है वी, वैन वाला वी, बेनेश्वर महादेव। शिव जी का एक शंकर का शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को? कोई कहता है कि जल मत चढ़ाओ, कोई कहता है बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई कहता है जल चढ़ाऊंगा मत पियो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो मत करो। आने वाले समय में लोग कह देंगे तुम तो रोटी मत खाओ, तो क्या छोड़ दोगे? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ कोई आया था, उसने कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तो हमने छोड़ दिया। तो वो कह देगा कि तुम खाना मत खाओ, तो खाना छोड़ दोगे? अरे कभी शास्त्रों को उठाइए, पुराणों को उठाइए। आज के जमाने में तो लोगों को केवल विरोध करना है, पर जो पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, जो रखते हैं थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान, उनको स्मरण में रहना चाहिए कि शंकर का एक शिवलिंग भारत की भूमि पर एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। और वो भी उस जगह पर जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी विराजना है, जो भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं बेनेश्वर महादेव। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोलो बेनेश्वर महादेव की हार हार। आवाज नहीं आई। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हर महादेव है। आप कितने अच्छे बोले, मतलब ये पक्का है कि तुम जाना नहीं चाहते, अभी जाके करोगे भी कहा। यमराज अभी जाए ना तो कह देना अभी मैं कथा सुन रही हूं, पड़ोसन को ले जाए। अभी मैं कथा में लगा कभी कभी वो एक गीत स्मरण में आता है कि हमारे ससुर जी का आया ये बुड्ढे डोकरे के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेश हमारे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। कहे कोई पहला संदेश यमराज का आया, नहीं जाऊं इस कालिया के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेश चित्रगुप्त महाराज का आया, नहीं जाऊं। और फिर आखिरी संदेश हमारा पिया जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे विश्वनाथ का आया, नंदी पर बैठ चली जाओ। कब? जब तक पिया का संदेशा नहीं आए, जब तक शंकर का संदेशा नहीं आए, तुम इतने शंकर के पक्के भक्त बन जाओ। शिव जी के इतने पक्के भक्त बन जाओ, शंकर के इतने पक्के भक्त बन जाओ कि अगर तुम्हारे शरीर में रोग भी हो तो डॉक्टर भी शंकर बनकर आए, तुम्हारा रोग ठीक कर कर। समय लगेगा थोड़ा, 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग जाएगा। शंकर की भक्ति करे जाओ। वो फिर इसी गीत में एक लाइन और है, साल 2 साल नहीं डोली रख दो। तुम भी कह देना अभी जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, मेरी पक्की भक्ति नहीं हुई है, अभी मैं पक्की नहीं हूं शंकर की भक्ति में। कथा सुनते सुनते अभी मेरा 4 पंडाल 5 पंडाल हुआ है। जब तक 100-150 पंडाल कथा नहीं सुन, साल 2 साल नहीं डोली रख दो कवारे। मैं ना जाऊं। ये शिव भक्ति, अपनी भक्ति को दृढ़ बनाओ, अपनी भक्ति को मजबूत बनाओ। और जब अपनी भक्ति को मजबूत बनाओगे,
अपनी भक्ति को जब जड़ी बनाओगे तो शिव मिलेगा। अभी एक वीडियो हम दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाएंगे तो उससे क्या होता है कि लोगों को मन में असंतोष आता है। ये गांव में सारे गांव की माताएं शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाने लगी, खूब जल चढ़ाने लगी, खूब, तो वहां पर मंदिर का एक सेवादार उसको गुस्सा आने लगा कि जो भी आता है जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है। उसको गुस्सा आया। उसने शंकर भगवान का जो शिवलिंग रखा था, वो शिवलिंग की पूरी जगह को उसने कांच की पेटी में जड़ दिया, कांच की पेटी में, और लगा दिया ताला। कांच की पेटी में जड़ा, ताला लगा दिया। अब जितनी भी महिलाएं, कुछ महिलाओं के पशुपति व्रत चल रहे थे उसी मंदिर में, क्योंकि 5 व्रत एक ही मंदिर में करना थे। आपने करे होंगे ना, करें आप लोगों ने, तो 5 व्रत एक ही मंदिर में होते हैं। तो उस महिला के, कई महिला थी गांव की जिनके पशुपति व्रत चल रहे थे। अब वो पूजन के लिए गई तो देखा कि शंकर का शिवलिंग तो पूरा कांच की पेटी में बंद कर दिया, कांच की पेटी में, और ताला लगा दिया। बड़ी परेशान, स्टील की उसकी फ्रेम बना दी, उसमें कांच लगा दिया और पेटी में बंद कर दिया। अब महिला का, उसने सोचा हो सकता है कि बंद कर दिया है तो एक व्रत छोड़ो, अगला व्रत कर लेंगे। महिला ने एक व्रत छोड़ा, 2 व्रत छोड़ा, गांव की कई महिलाओं के पत्र सीहोर पहुंच गए। किसी ने व्हाट्सएप पर डाला सीहोर के, किसी ने पर्सनल फोन कर कर बोला कि हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और मंदिर के जो महाराज जो भी हों, उन्होंने, सेवादार ने उसको पेटी में बंद कर दिया जिससे कोई जल ना चढ़ा। अब हम क्या करें? हमारा पशुपति व्रत है और व्रत एक ही मंदिर में होता है, करा क्या जाए? क्या क्या? आश्रम से फोन आया कुबेरेश्वर धाम से कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करा जाए? तो हमने कहा महिलाओं को कहो तुम तुम्हारा पशुपति व्रत चालू रखो, जल सामने एक कटोरा रखो, उस कटोरे में महादेव को देखते देखते चढ़ाओ, बाकी का सब महादेव संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। महिलाओं ने, गांव की 25-30 महिला व्रत कर रही थी, उन्होंने अपना पशुपति व्रत प्रारंभ करा। जैसे जैसे व्रत पहला हुआ, जिसने कांच में बंद करा था उसके शरीर को शिथिलता हो गई, रोगग्रस्त। दूसरा आया, और ज्यादा तकलीफ हो गई। पत्नी पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली स्त्रियों के पास में जाकर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, हाथ पूरा मुड़ गया, पांव से चल नहीं पा रहा, मंदिर तक नहीं आ पा रहा, क्या करें? उसने कहा तुम्हारे पति ने कुछ गलती कर दी क्या? मेरे पति ने ये पेटी शंकर जी के शिवलिंग को पैक मेरे पति ने करवाया, क्योंकि कई लोग जल चढ़ाने सुबह दोपहर आते रहते हैं, तो वो परेशान हो गया, तो उसने पेटी में ताला लगा दिया। अब क्या करें हम? तो उन माताओं ने फिर फोन करा आश्रम में कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर आश्रम में सूचना करी कि उससे कहो कि वो पेटी हटाए, उसकी पत्नी भी पशुपतिनाथ का व्रत करे और बाबा को अपनी गलती की क्षमा मांगे। आज वापिस वो महाराज चलने भी लगा और हाथ पर काम करने भी लगा। शिव है जो जानता नहीं है कि शंकर होता क्या है, जो पहचानता नहीं कि शिव तत्व क्या होता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर सत्य में जितने श्रोता अगर कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और अगर वो दिल से सुन रहे हैं तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। तुम्हारा पिता देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए साकरी तक आया है। साकरी तक आया। जो नहीं समझते, क्या स्त्री शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? अगर स्त्री शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग की पूजन क्यों करी? माता जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? माता कौशल्या ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा?
द्रौपदी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रगंधा, रुक्मणी, इन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? जो नहीं जानता वो शंकर की पूजन का भी, शंकर पर चढ़ने वाले एक लोटे जल का भी, शंकर के मंत्र स्मरण का भी विरोध करता रहता। पर मेरा निवेदन है जीजियों, मेरा निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, कभी भी याद रखना, सत्य थक जाएगा पर सत्य हारेगा नहीं। सत्य हारता नहीं है, सत्य सत्य रहता। तुम कहीं पर भी कथा सुनने के लिए जाओ, किसी भी पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाओ, तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कोई तुमसे कहे कि यह कहां से पढ़ा, कहां पर मिला, कह देना शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा। पढ़ो, सुनो, धारणा। क्या दे सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? तो उनको ये पत्र है, ये पत्र में वर्णन किया। सो मंजुला ताई, तुलसीराम गावित, आमदार साकरी, विधानसभा जिला धूलिया। मैं मंजुला तुलसीराम गावित, साकरी विधानसभा की विधायक हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। साधु। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं साकरी की विधानसभा में हूँ। शिव महापुराण कथा का आयोजन बाबा की कृपा से, बाबा की ही इस पवित्र भूमि पर हो रहा है। मेरे पति को सितंबर 2022 में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरे पति को नासिक के अशोक हॉस्पिटल में इलाज शुरू किया गया। कहीं बैठे हो तो आप लोग आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ। किया, अशोक हॉस्पिटल में इलाज कराया। मेरे पति की हालत बहुत गंभीर हो गई। 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे। इलाज पूरा होने के बाद मेरे पति को घर लेकर आए। उनके खाने पीने की समस्या ज्यादा गंभीर हो गई, चलने फिरने की समस्या ज्यादा गंभीर हो गई, साथ शरीर छोड़ने लगा। ऐसा लगा अब क्या करें। तब किसी एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दीदी आप एक काम करो कि एक बार इनको लेकर सीहोर चले जाओ। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे ये सुझाव दिया। तब डॉक्टर साहब को सीहोर जिले में भगवान शंकर के पास में कुबेरेश्वर धाम पर ले गई। कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लिया, लेकर आई, पानी में गलाना, शिवजी को चढ़ाना और रोज शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना करना। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे पति स्वस्थ होकर इस कार्यक्रम के सेवादारों के साथ में, यहाँ के सबके साथ मिलकर कार्य को संभाल रहे हैं। साधु एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु। एक लाइन विधायक महोदय ने बहुत अच्छी लिखी है। गुरुजी, शिव के प्रति विश्वास अगर पक्का है तो शिव अपने भक्त को हारने नहीं देता है। अपने भक्त को हारने नहीं देता। मैं साधुवाद देता हूं सो मंजुला ताई, तुलसीराम गावित जी को, आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? एक बहन ने और पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है। मैं सो अनीता संतोष जाधव, रह निवासी मुकाम, चल पढ़ के बता जल्दी से, कोपरली, मुकाम कोपरली, तहसील जिला नंदुरबार। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सो अनीता संतोष जाधव, रह निवासी मुकाम कोपरली, तहसील जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर, कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा। हाँ आ जाइए।
आ जाओ, एक बेलपत्र। मैं कथा का क्या वर्णन करूं? 4 साल से मुझे चर्म रोग था, 4 साल से मुझे फंगस इन्फेक्शन था, चर्म रोग की बीमारी पड़ गई थी। बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं मिला। गुरुजी, मेरा पूरा परिवार 2022 से भोलेनाथ बाबा की सेवा में जुटा हुआ है। गुरुजी, डॉक्टरों का पीछा पढ़ते पढ़ते मेरा शरीर भी बेकार हो गया, परंतु फंगस का रोग, चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। नांदगांव की 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। पंडाल में जब आरती होती है, आरती के बाद मिट्टी को अपने हृदय से मस्तक पर लगाओ, बाबा उसका फल देता है। मैंने वही किया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि नांदगांव की कथा सुनने के बाद मेरे बाबा ने मेरा चर्म रोग 4 साल का पूरा की पूरा समाप्त कर दिया, मैं ठीक हो गई। गुरुदेव, मैं बाबा को एक बात और कहना चाहती हूं कि भगवान भोलेनाथ जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मैंने तो केवल कथा में अपने चर्म रोग को ठीक करने के लिए सुनी थी, पर एक दिन की कथा में मेरे मन में आया कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मैंने कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से उसके लिए भी प्रार्थना करी और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूं। आज मेरा बेटा शासकीय स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व भगवान ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर किया गया भरोसा कम ना रहे। विश्वास करो शंकर पर, भरोसा करो मेरे देवाधिदेव महादेव पर, और इतना भरोसा करना कि वो अंत तक टूटे ना, अंत तक टूटे। जाते रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। दीदी कह रही हैं कि मेरा रोग ज्यादा था पर बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। बेटे की सरकारी शिक्षक पद पर नौकरी लगा दी। मेरे बाबा इतना भंडार भर देते हैं, ये समझ में नहीं आया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर, हृदय चित्त मन वृत्ति शिव में। इसीलिए आप लोगों को बारंबार कहते हैं, बारंबार। इसीलिए आप लोगों को बारंबार कहते हैं, बारंबार। कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा दिल
शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करिए। बड़े हृदय से साकरी वालों के लिए तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि साकरी की इस पवित्र भूमि पर प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार तीनों एक ही दिन पड़ रहा है, 27 तारीख को। दुनिया के लोग त्रिवेणी का स्नान करने के लिए प्रयाग जाते हैं, पर मेरे भोलेनाथ ने पूरी त्रिवेणी यहीं बना दी है। पूरी त्रिवेणी बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा की प्रार्थना करें, दिल से बाबा को निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, साथ में बोलेंगे, साथ में विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। बेनेश्वर महादेव भारत की भूमि पर एक शिवलिंग, रिटर्न थोड़ा सा, भारत की शिवलिंग, भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा भी जो एक लड़की के नाम से जिसको बेनेश्वर महादेव कहते हैं। बेनेश्वर कभी आप लोग सोमनाथ जी जाएं और सोमनाथ जी में कभी आप पहुंचे, 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले नंबर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जब आप सोमनाथ जी में जाएं तो सोमनाथ में बेनेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करें।
ये उनके लिए है जो कहते हैं कि स्त्री लड़की शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती, उनके लिए ये प्रेरणादायक। जब मुगलों की सेना ने, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ में इतना खजाना देखा तो उसने उस खजाने को लूटने का विचार किया। वहां का एक राजपूत राजा था, बड़ा प्रबल, और मोहम्मद गजनबी ने जब अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ, जाकर तैयारी करो सोमनाथ को लूटने की। पर एक बात अपने भीतर उतार के रखिएगा, लूटने वालों ने भले लूट लिया हो, पर आज वापिस मेरा सोमनाथ महादेव वैसे ही सोने और हीरे से भरा पड़ा हुआ है। फिर वापिस वैसा थी वैसा। फिर वापिस वैसा की वैसा ही भरा पड़ा हुआ है। जहां शिव है, जहां शंकर है, वहां वैभव की कभी कमी नहीं। कभी आपने अंदाजा लगाया कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण करा और चारों पीठों पर शंकर भगवान को स्थापित करा? सोमनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम। कोणार्क, 4 पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 स्थान पर भारत के 4 कोने पर 4 शंकर भगवान के शिवलिंगों की स्थापना क्यों करी? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मृत्यु लोक का देवादिदेव महादेव भारत के 4 कोनों पर अगर विराजमान होगा तो मेरा भारत धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति बनता चले जाएगा। भारत कभी डाउन नहीं। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। जिसके घर में छोटे से छोटा भी अगर शिवलिंग होता है, जिसके घर में छोटे से छोटा शिवलिंग अगर विराजमान है, तो ये जान लेना कि तुम्हारा घर कभी कंगाल नहीं होगा, धन की ओर बढ़ता चलेगा, वृद्धि की ओर बढ़ेगा। वैभव की ओर बढ़ता है। मोहम्मद गजनबी ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ तैयारी करो सोमनाथ की। एक राजपूत राजा, उसको मालूम पड़ गया जितनी सेना आई सारी सेना को खदेड़ भगाया। एक राजपूत राजा ने पूरी मोहम्मद गजनबी की सेना को खदेड़ दिया था, अकेले राजा। राजपूत कोई साधारण नहीं होते। एक अकेला राजपूत भी 1-1 हजार सैनिकों पर भारी पड़ गया था। एक अकेला सैनिक भागकर वापिस गजनबी के पास पहुंचे और कहा कि महाराज, वहां तो वो राजा का दबाना, उस राजपूत राजा को दबाना बहुत भारी पड़ रहा है। गजनबी, मोहम्मद गजनबी ने यह विचार करना कि वो राजा दबेगा कैसे। भारत की 3 चीजें बड़ी प्रबल है। भारत की 3 चीजें बड़ी प्रबल है, यह गजनबी भी जानता था।
पहले नंबर पर चोटी, भारत में जन्म लेने वाला सनातनी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, सब चोटी रखते थे, मतलब हम एकजुट रहते थे। गजनबी को समझ में आ गया कि भारत में 3 चीजें भारी है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी। भारत की भोजन की व्यवस्था बड़ी प्रबल चलती है, भारत की रोटी बड़ी प्रबल होती है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी और तीसरे नंबर पर भारत की बेटी बड़ी प्रबल होती है, वो युद्ध में अग्रण्य है। वो युद्ध में अग्रण्य रहती है। गजनबी ने खबर पहुंचाई सैनिकों के द्वारा, भारत की भूमि से चोटी, रोटी और बेटी तीनों को समाप्त करने का प्रयास करो, इन तीनों को अपना बनाने का प्रयास करो। ये जो जाति में आज बांटा जा रहा है, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, बांटा। पहले के जमाने में ब्राह्मण भी चोटी रखता था, क्षत्रिय भी चोटी रखता था, वैश्य भी चोटी रखता था, शूद्र भी रखता था। चोटी का मतलब है कि सनातनी है, भारतीय परिधान, भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ। मोहम्मद गजनवी ने सूचना कर दी, पता करो जो राजपूत राजा युद्ध कर कर मेरे सैनिकों को मार रहा है, उसको दबाया कैसे जा सकता है। और कोई दूसरा बताने वाला नहीं था, कोई दूसरा नहीं। कल आपको कथा में कहा था, स्टंप के पास में खड़ा हुआ व्यक्ति ही बल्ले खुदाने वाले व्यक्ति की गिल्ली उखाड़ देता है। कोई अपना ही अपने को मारने का प्लान बना लेता है, किसी दूसरे को। ये कहते हैं ना, बहुत सारे जयचंद इकट्ठे हो गए, उसको कहने का सार्थक तो क्या है? कोई अपने को चोट पहुंचाने का प्रयास। मोहम्मद गजनवी ने सूचना करी, पता करो राजा किससे दबेगा, राजा को दबाने के लिए किसको लाया जाए। सूचना मिली, दूत गए, सैनिक गए और सोमनाथ की धरा पर रहने लगे, रूप बदलकर, वेश बदलकर, वेश बदलकर रहने लगे। क्या देखा? राजपूत राजा की एक लड़की है जिसका नाम है बेनी। सोमनाथ की पवित्र भूमि पर, प्रभास पाटन में, सोमनाथ की यह पवित्र भूमि पर एक लड़की है राजपूत राजा की, उसका नाम बेनी है। बेनी शंकर की इतनी बड़ी भगत है, इतनी बड़ी भगत है कि शिव के बिना एक क्षण नहीं है। वो शंकर को पिता भी मानती है, वो शंकर को पुत्र भी मानती है, वो शंकर को पति भी मानती है, वो शंकर को दोस्त भी मानती है और वो शंकर को गुरु भी मानती है। सारे रिश्ते बेनी अगर किसी से रखती है तो शिव से रखती है, शंकर से। साकरी की इन बहनों में, साकरी की इन बेटियों में, साकरी के इन जीजाओं में, साकरियों के इस भाइयों में, कुछ भाई, कुछ बेटे, कुछ बेटियां ऐसी भी बैठी हुई हैं जिन्होंने कथा सुन सुनकर शंकर को अपना सब कुछ मान लिया, जैसे बेनी ने मान लिया, शिव को सब कुछ मान लिया। बेनी, राजपूत राजा की लड़की बेनी शंकर को पुत्र मान लेती थी, कभी कभी डांट देती थी शिव जी को। शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाती, फूल रखती, नीचे गिर जाता तो डांट देती, क्या है, मैंने फूल रखा है ना आपके ऊपर, रखे रहने दो, बार बार नहीं गिराना। फूल गिरता नहीं था। कभी कभी बेनी शंकर को पिता मान लेती, गले लग लेती शिवलिंग के। कभी कभी बेनी अपना गाल रखकर शंकर के जलाधारी पर लेट जाती, शिव को पास आकर। मैं कभी पति के रूप में शिव को रिझाती तो बहुत घंटों तक बात कर लेती, कैसे हो, याद वाद नहीं आती आपको हमारी, राजघराने में आना चाहिए हमसे मिलने के लिए आपको। कभी कभी शिव से बात कर। खबर पहुंची मोहम्मद गजनवी के पास, राजा की एक लड़की है, राजपूत राजा की, जिसका नाम बेनी है, बहुत सुंदर है, पर मुझे लगता है थोड़ी सी पागल है। क्यों?
एक शंकर के शिवालय में शंकर से झगड़ा भी करती है, प्रेम भी करती है, लड़ती भी है और उसके साथ रहती भी है। पत्थर के शिवलिंग के साथ, हाँ तो फिर तो पागल। ए मेरी जीजियों, आप शंकर जी के मंदिर जाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शंकर के मंदिर में पोछा लगाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। और शिव पुराण की कथा कहती है, दुनिया पागल समझे, समझने दो, उसकी दृष्टि में तुम श्रेष्ठ हो, बस उसकी दृष्टि में रहने दो। उनको समझने दो। मुगलों ने एक नियम बनाकर रखा था कि अगर किसी राजा को दबाना है तो उसके घर की लड़की को अपना बनाने का प्रयास किया है। और आज भी जो पुराना मुगल करता आया है, आज भी सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए उन मुगलों की औलाद आज भी हमारी सनातनियों की बेटियों को फंसा रहे हैं। आज भी ये मत सोचना बेटियों कि ये दूसरे धर्म के लोग तुमको चाहते हैं, प्रेम करते हैं। नहीं, राजपूत राजा की बेटी को भी इसीलिए पकड़ लिया जाता था, उससे प्रेम दर्शाया जाता था, उससे प्रेम किया जाता था कि लड़की हमारे अधीन हो जाएगी तो इसके बाप के राज्य को भी हम दबा देंगे। इसीलिए पुराने समय में भारत की रोटी, भारत की चोटी और भारत की बेटी गौरव होती थी। गौरव। मेरी जितनी बेटियां बैठी है, जितने आस्था चैनल पर मेरी बेटियां कथा सुन रही हैं, सनातन धर्म की इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शंकर की कथा में जितनी बेटियां कथा सुन रही हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, इनके झांसे में मत आ जाना। ये केवल तुम्हारे को नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारा शोषण करने के लिए और तुम्हारे सनातन धर्म से तुमको तोड़ने के लिए खूब दिखावा करेंगे। बॉडी से, शादी से, गाड़ी से, घोड़े से, चाउमीन, गोलगप्पा, जरा सा मोबाइल का बैलेंस भरवा भरवा के तुम्हारी जिंदगी नाश कर देंगे। इनसे बचने का प्रयास करना, इनसे बचने का प्रयास करो। मोहम्मद गजनवी को भी यह मालूम था कि भारत की बेटी कोई साधारण नहीं है। अंग्रेजों को भी मालूम था कि भारत की बेटी साधारण नहीं है। वो अहिल्याबाई बनकर टूट पड़ती है तो झांसी की रानी बनकर टूट पड़ती है। और आज भी इन मुगलों की औलादों को यह मालूम है कि भारत की बेटी साधारण नहीं है और एक एक बेटी को अपना वो बल दिखाना चाहिए। कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देख नहीं सकता, यह किसी की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि तुमने भी अपनी माता का दूध पिया है, दोनों आंख निकालने की सामर्थ्यता रखती है। तुम्हारे कंधे पर रुपट्टा है कि नहीं है उससे मतलब नहीं, पर तुम्हारे नेत्रों में तलवार और कटार और ज्वाला होना चाहिए। तुम्हारे नयनों में कटार, ज्वाला, तलवार होना चाहिए। तुम्हारी जिह्वा पर वो कटार होना चाहिए कि किसी की सामर्थ्यता हो जाए जो हमारी ओर देखे। कौन देखे? कितना सुंदर सुंदर कहा है जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी को जीजाबाई ने कितना सुंदर सुंदर कहा, कितना सुंदर सुंदर कहा। एक दिन वीर शिवाजी अपनी मां जीजाबाई से कहते हैं, मां मैं पुरुष हूं, एक बार मैं भय खा जाता हूं, पर मां तू भय नहीं खाती है, तू भय नहीं खाती है मां? जीजाबाई कहती है, एक मां में वो बल होता है जो राम, कृष्ण और शिवाजी जैसे को भी जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है जो राम, कृष्ण, वीर शिवाजी जैसे को जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है जो राम, कृष्ण, परमहंस तुकाराम, नामदेव जी को जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है जो सुभाष चंद्र बोस को जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है जो स्वामी विवेकानंद जैसे को जन्म दे देती है। वो मां साधारण नहीं है। बेनी, मोहम्मद गजनवी को मालूम पड़ा कि राजा की लड़की, और पागल पागल नहीं हो सकता, राजा की लड़की पत्थर से प्रेम करती है, पत्थर से। उसको प्रेम के जाल में फंसाया जाए, उसको प्रेम के जाल में लिया जाए। गजनवी ने
अपनी सेना में से सबसे सुंदर युवान को उस बेनी के मार्ग पर भेजा गया। जाओ सोमनाथ तो एक बार बेनेश्वर महादेव का दर्शन जरूर कर आना, जो एक लड़की के नाम पर शंकर स्थापित है। एक लड़की के नाम पर। केवल ऐसे ही मत जाना कि सोमनाथ गए और दर्शन कर आ गए सोमनाथ जी का। जाओ दर्शन करो, ज्ञान लो कि ये भूमि कैसी है, शंकर के शिवलिंग का क्या प्रताप है। कुबेरेश्वर धाम जाओ, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर जाओ। केवल गए लौट के आ गए नहीं, एक रात्रि विश्राम कर कर विचार करना कि ऐसा भूमि में है क्या। कंकर शंकर की धरा में ऐसा क्या है कि उसके कंकर की महत्वता है कि एक कंकर हाथ में रखा है, अपने दिल की बात कहकर पूजन करके छोड़ा है, एक कंकर उठा के लिया 5 में से। ऐसा क्या है उस कंकर में? कभी विचार करिए उस भूमि पर रहकर। सारे तीर्थ होकर आइए और एक बाद में आखिरी में एक बार कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर जरा जाकर देखना, वहां पर रहकर देखना कि वहां की जो तेज है, वहां का जो आनंद है, वहां का जो बल है कितना प्रबल है। आपको लगेगा कि मैं अपने घर में रह रही हूं, अपने घर का भाव, अपने घर का भाव। मोहम्मद गजनवी ने अपनी सेना में से जो सुंदर था, युवान था, उसको भेजा बेनी के पद पर। बेनी का नियम था, राजपूत राजा की लड़की बेनी का नियम था, पुष्प चुनती थी, पुष्प चुनकर मंदिर की देहली पर रंगोली डालती थी। रंग जैसे ये हम आते हैं व्यासपीठ पर तो यहां से लेकर वहां तक कोई बहन कोई भाई फूलों की रंगोली डाल देता। बेनी का नियम था, शंकर भगवान के मंदिर के मार्ग पर पुष्प की रंगोली डाल देता। पुष्प की रंगोली, उसकी सहेलियां, उसकी सखियां साथ में सेवा करती थी, पुष्प की पंखड़ियां बिखेरती थी, देती डाल। मोहम्मद गजनवी के द्वारा भेजा गया एक युवान उस फूल पर चल दिया, फूल की रंगोली पर चल दिया। जैसी फूल की रंगोली पर उस मोहम्मद ने, गजनवी के उस युवान ने पांव रखा, एक सखी ने देख लिया और देखकर बेनी से कहा, बेनी कोई युवान आया है, उसने उस पुष्प पर लात रखी है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, मस्तक पर तिलक भी लगा रखा है। एक सनातनी की बेटी को अपना बनाने के लिए कितनी कितनी चाल चली जाती है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। तिलक भी लगाया, चोटी भी बढ़ाई, शरीर के वस्त्र भी धारण करे वैसे ही। और सखी ने कहा, बड़ा सुंदर एक युवराज कोई लड़का पांव रखा है। बेनी ने देखा नहीं, मंदिर में चली गई, वापिस लौट रही थी। बेनी ने अपनी सहेली से कहा, जिस युवराज की तुम बात कर रही थी वो युवराज हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। वो युवराज हिंदू नहीं, सनातनी नहीं है, वो मोहम्मद गजनवी का भेजा हुआ कोई विधर्मी है। सखी ने कहा, तू कैसे कह सकती है बेनी, तू कैसे कह सकती है? उसके सिर पर मैंने तिलक देखा है, उसकी मैंने चोटी देखी है, उसके मैंने परिधान कपड़े देखे हैं, तू कैसे कह सकती है बेनी कि वो सनातनी हिंदू नहीं है? बेनी ने कहा, जमीन पर पड़े हुए फूल की पंखड़ियां बता रही है कि उसने उन पंखड़ियों को पांव से कैसा नोचा है। हमारा सनातनी फूल पर भी पांव रखकर चलता है तो यह सोचकर चलता है कि इस फूल में भी परमात्मा बसता है। हमारा सनातनी अगर फूल पर पांव रखकर भी चलता है तो यह मानकर चलता है कि फूल में भी परमात्मा बसता है।
पर वो फूल की पंखड़ियां बता रही है कि उन पंखड़ियों को भी मचला गया है। सखी इतना तो सुन रही थी, कटार हेड़ी पास में से अपनी दोनों नेत्रों में उसने कटार चुभोली। बेनी की सहेली ने, बेनी की सखी ने कटार निकाल कर अपनी आंखों में चुभोली। बेनी ने रोका, सखी रुक, क्या कर रही है? मैं पहचान नहीं पाई कि ये मेरा अपना नहीं था सखी, मैं जान नहीं पाई। ए मेरे भारत की बेटियों, ए मेरे सनातन धर्म की बेटियों, याद रखना, अगर गलत लोगों के साथ जाने से अच्छा है कि इन आंखों को तो निपटा देना, फोड़ देना। इन गलत लोगों के साथ कभी ना जाना। इसको पहचानो। मैं आज के युवान बेटियों से भी कहूंगा और आज के युवान बेटाओं से भी कहूंगा, मेरे बेटाओं, तुम्हारी जवानी दारू की दुकान पर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारी जवानी अच्छे कर्म में निकलना चाहिए। मेरे बेटाओं, तुम्हारी माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है, तुम्हें युवान बनाया, 21 साल 22 साल पढ़ाने के लिए पुणे, नांदेड़, मुंबई, नासिक, ना जाने कहां कहां भेजा है। उस बाप और माँ ने कितनी लालसा रखी है कि मेरा बेटा कुछ कर दिखाएगा, पर मालूम पड़े वही बेटा 31 पर जब दारू की दुकान के सामने लाइन लगा कर खड़ा रहता है तो उस माँ और बाप से पूछो कि उसकी दशा क्या होती होगी। इस शरीर को लगाओ, आप अच्छी जगह पर लगाने का प्रयास करो। तुम्हारे शरीर में ज्यादा बल है तो राष्ट्र में लगाइए, गौ रक्षा में लगाइए, सनातन रक्षा में लगाइए। और शरीर में अगर बल है तो अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में कोई गलत कार्य ना होने दीजिए। तो शरीर के बल की प्रधानता है, शरीर के बल की प्रधानता है। वो शरीर किस काम? क्या करा था छत्रपति वीर शिवाजी ने? जीजाबाई ने जब कहा कि इस किले को मुझे चाहिए, वीर शिवाजी ने कहा, मां, सामने वाले किले पर सेना ज्यादा है और हमारे पास सैनिक कम है। जीजाबाई कहती है, तू युवान, तू युवान, छत्रपति शिवाजी, वीर शिवाजी, तुम युवान, और कहते हो कि वहां सेना ज्यादा है, वहां सेना ज्यादा है। जीजाबाई कहती है छत्रपति शिवाजी से, सैनिक से नहीं, दिल के जिगरे से किला जीता जाता है। सैनिक से नहीं, दिल के जिगरे से किला जीता जाता है। तू जा रहा है कि मैं जाऊं? जीजाबाई के शब्द सुने और वीर शिवाजी ने सूचना कर दी, नगर में जितने युवान साथ चलना चाहते हैं आगे बढ़ जाएं। कहते हैं युवान जब कदम बढ़ाकर आगे आए, आज भी महाराष्ट्र की भूमि पर वीर शिवाजी के ये जवान आज भी दिखते हैं जो कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते नजर आते हैं। जय भवानी, जय भवानी। आज भी कदम दिखते हैं युवान बेटों के, आज भी कदम दिखते हैं युवान बेटियों के जो सामने बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये बेनी की सहेली ने आंख में कटार को गोप लिया कि मैं पहचान क्यों नहीं कर पाई कि ये छल कर रहा था। एक फूल की पंखड़ियों ने बता दिया कि पांव किसका रखा। सूचना पहुंच गई मोहम्मद गजनवी के पास। वो लड़की पागल नहीं है, वो बेनी पागल नहीं है, सुंदर, चतुर, विद्वान है। और जितना उसका बाप, उसका पिता राजपूत राजा जितना विद्वान है, उससे 4 गुना ज्यादा विद्वान उसकी बेटी बेनी है। मोहम्मद गजनवी ने खबर करवा दी उस बेनी को, अपना बनाने का प्रयास करो, उसको उठा ला, उठा ला उसको। राजा को तो सोचना ही नहीं कि क्या चाल चली जा रही है मेरे राज्य में। कितनी बड़ी चाल चली जा रही है मेरे राज्य में, सूचना नहीं है। बेनी की सहेली ने बता दिया आज बहुत बड़ी सेना आई है सोमनाथ में। बेनी को लगा कि वापिस सोमेश्वर नाथ को लूटने के लिए आए होंगे। उनको क्या मालूम कि सोमेश्वर नाथ को नहीं, आज बेनी को लेटने के लिए आए। आज खजाना नहीं, आज बेनी को लेने के लिए आए। बेनी पूजन की थाली लेकर मंदिर में जा रही थी। पूजन की शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पानी का लोटा लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं शंकर के मंदिर के लिए, कहते हैं एक पानी का लोटा लेकर जब मंदिर के लिए निकलते हैं
1000 सिंह के बराबर ताकत उस जल चढ़ाने वाले स्त्री और पुरुष के अंदर आ जाती है। 1000 सिंह की ताकत उस स्त्री और पुरुष के अंदर आ जाती है। और जब वो जल चढ़ाकर वापिस आता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसके साथ चलकर आ जाता है। लोग कोई हमसे पूछे, जो बड़े बड़े कई लोग कह देते हैं जल मत चढ़ाओ, पानी मत पियो, शिव जी पे बेलपत्र मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो हमसे पूछे एक बार आकर सामने बैठकर कि शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या फल है, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र का क्या फल है, शंकर का करा गया गुणगान का क्या फल है, वो हमसे पूछे। और अगर हमसे भी ना पूछे तो एक बार साकरी में जो ये मेरी जीजियां, जो मेरे जीजा पूरे भारत की भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं ना, एक बार शिव कथा सुनने वाले के पास आकर कोई निंदा कर कर तो देखे। सटक जवाब देते हैं शिव कथा सुनने वाले कि तुम नहीं चढ़ा सकते एक लोटा पानी, तो मुंह बंद कर कर बैठो, तुम्हारे बाप के बस का नहीं, हमारे बस का, हमारे बस का है। आप शंकर के मंदिर नहीं जा सकते, मत जाओ, पर मुख मत खोलो, शिव शिव है। हम अपने बाप का बुरा नहीं सुन सकते। एक बेटी को 50 गाली दीजिए, उसको गुस्सा नहीं आएगा। एक बहू को 50 गाली दीजिए, उसको गुस्सा नहीं आएगा। तब एक बहू को जब उसके बाप के नाम से गाली दी जाती है, तो फिर उसको तो वो जगत जननी, जगदम्बा, चंद्र घंटा, कुसमांडा, स्कंदा सब बन जाती है कि तुमने मेरे बाप को कैसे बखाना। उसी तरह शंकर का भक्त होता है। एक लोटा जल चढ़ाने वाला, चाहे बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, एक लोटा जल चढ़ाने वाले को सोचना चाहिए कि कोई हमारे शंकर की निंदा कैसे कर दे, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो मेरा मायका है। शिव की निंदा हम कैसे सुन ले, कैसे सुन ले शिव की निंदा। बेनी ने कहा ये जो आए हैं ना, ये आज सोमनाथ जी को लूटने के लिए नहीं, आज मेरे लिए आए, मेरे लिए आए। अपनी दिनचर्या में लग गई बेनी अपनी दिनचर्या में लग गई। वही बेनी का कार्य, मंदिर में दरवाजे पर रंगोली डालना, शिव द्वार को साफ करना, शिवालय में जाना, शिव से बात करना, शिव से बात। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वे नहीं समझ गई, आज ये सोमनाथ जी को लूटने नहीं, आज एक बेटी को लूटने के लिए आए। बेटी को पूरे मंदिर को, शंकर के शिवालय में जहां पर बेनी पूजन करने गई थी, पूरे शिवालय को सैनिकों ने घेर लिया। पूरे शिवालय, पूरे मंदिर को घेर लिया, पूरे मंदिर। धीरे धीरे करते मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। जूतों की थापों की आवाज बेनी की सहेलियों के कानों में आने लगी। कहा, बेनी, सैनिक आए हैं, मोहम्मद गजनवी के सैनिक तुझे लेने के लिए आए। सखियों से बेनी ने कहा, उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम चिंता मत करना, वो तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे, तुम अपने घर जाओ, बेझिझक होकर जाना। सैनिक पास आते जा रहे थे, बेनी ने अपनी सहेलियों को कह दिया, तुम जाओ, हम बाहर जाएंगे और सैनिकों ने हमको मार दिया तो चिंता मत करो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा,
तुम निकलो यहां से बाहर। एक एक कर सहेलियां बाहर निकल गईं। शिव जी का गर्भगृह में शिवलिंग और अकेली बेनी अकेली। रोज अलग अलग तरीके से भगवान का स्नान कराती। बेनी ने आज भी शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा और शिव जी का श्रृंगार कर कर गले लगकर बैठ गई। गले लगकर, भाऊ, पिताजी, बाबुल, मेरा मन कर रहा है आज मैं अपने बाप के हृदय में जाके बैठ जाऊं। दुनिया कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, और शिव पुराण कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। सबसे पार्वती जी जब विदा हुई थी तो मैनावती जितनी नहीं रोई थी उतना हिमालय राज रोया था। हिमालय मतलब पत्थर। हिमालय राज रोया था। एक बात कहें, सब भुलाया जा सकता है पर जिंदगी में एक बेटी अपने बाप को कभी नहीं भुला पाती। कभी नहीं। एक लड़की का बुढ़ापा भी आ जाता है ना, उसकी बुजुर्ग अवस्था भी आ जाती है ना, तो भी उसको अपने मायके की आस बनी रहती है कि राखी पर कोई आएगा, मेरा भाई फोन लगाएगा, सूचना करेगा, आएगा सूचना। और मेरी जीजियों, निवेदन है मेरे जीजाओं से, जीजियों से, जब तक माँ और बाप जिंदा है ना तभी तक मायका है। माँ बाप के जाने के बाद तो मायका भी मायका नहीं लगता। माँ बाप के जाने के बाद मायका मायका नहीं। एक बेटी के लिए बाप सबसे झगड़ा करता है। परिवार वाले कहते हैं इसको बाहर पढ़ने मत भेजना, पूना पढ़ने मत भेजना, मुंबई पढ़ने मत भेजो, नासिक मत भेजो, नांदेड़ मत भेजो, इंदौर मत भेजो, भोपाल मत भेजो, दिल्ली मत भेजो। और एक बाप होता है जो कहता है लाडो जाएगी ना तू पढ़ने? हाँ पापा मुझे जाना है, पापा मुझे पढ़ना है। सारे घर के लोग कहते तू ऐसे कपड़े पहनना, वैसे कपड़े पहनना। बेटी कहती पापा मुझे ये कपड़े पहनना है। कोई बात नहीं बेटा पहन। शटर बंद करता है दुकान की, बेटी को ट्यूशन छोड़ने चलेगा। शटर बंद करगा, बेटी को लेने पहुंच जाएगा। घर आता है ना बाप तो सबसे पहले बेटी का मुख देखना पसंद करता है, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए बोलेगी पापा आ गए क्या? पापा आ गए? पापा आपको शुगर है, गोली खाई कि नहीं खाई? डब्बी ला कर देगी। पापा रुको मम्मी कहीं गई है, मैं चाय बना कर ला करती हूँ, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। बेटी का प्राण है पिता और पिता का प्राण है बेटी। पिता का जब बेटी की शादी होती है सारा सामान बाप जोड़ता है तो बेटी देखती रहती है। शादी के समय पर सबके कपड़े बने पर पापा कहते हैं मेरे पास में रखे हैं, मेरे को नहीं चाहिए। कपड़े भी वही की वही। विदाई के समय पर सब नजर आते हैं पर पापा नहीं दिखते तो पूछती है पापा नहीं दिख रहे, मुझे एक बार मिलने दो। एक बार आज बेनी ने, आज राजपूत राजा की वो लड़की बेनी आज शंकर से कह रही है तू मेरा बाबा है, तू मेरा पिता है। क्या आज मेरा बाबुल अपने हृदय में मुझे नहीं बता सकता? मैंने तुझे अपना पिता माना, बाबा बाहर से नहीं खड़े, मैं जाना नहीं चाहता। क्या मैं तुम्हारे इस शिवलिंग में समाहित हो सकती हूँ?
मैं आपके इस शिवलिंग में समा सकता हूं। शिवलिंग में से कोई गर्जना नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं। बेनी शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर रो पड़ी। पिता अपनी बेटी को बेटी क्या बोझ है बाप के लिए? ए बाबा, मुझे तुम में समा लो, मैं रहना नहीं चाहती। शिवलिंग के बीच में से टुकड़े हो गए। आवाज आई, बेनी समा जा। बेनी कूद गई शिवलिंग के अंदर। एक सैनिक ने चोटी पकड़ ली बेनी की। बेनी की चोटी पकड़ी। बाबा बाबा, शिवलिंग जुड़ गया, चोटी खींच गई बाहर। शिवलिंग फिर बंद। सैनिक पाषाण के शिवलिंग को हिलाने लगा बेनी को निकालने के लिए। बेनी निकलती कहां? मोहम्मद गजनवी के पास कटी हुई चोटी का टुकड़ा पहुंचाया गया। कहां है वो लड़की? कहा वो तो शंकर के शिवलिंग में समा गई। शिवलिंग पत्थर? सैनिकों ने कहा वो पत्थर नहीं था, शिवलिंग के दो टुकड़े हुए। पूरी युवान की युवान लड़की उस शिवलिंग के अंदर समा गई। चोटी खींची गई थी, बस ये चोटी रह गई। आज भी बेनेश्वर, बेनी के नाम से वो शंकर का शिवलिंग, जिसपे आज भी बेनी की चोटी बनी हुई है और शिवलिंग के टुकड़े हुए हैं जिसमें बेनी समाई थी, भारत की भूमि पर आज भी प्रमाण देती है कि एक लड़की भी शंकर के शिवलिंग के अंदर समा जाती है। कोई कह दे मूर्खों से क्या माथा भिड़ाना। जो कहते हैं कि स्त्री शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं करती, वो उसको दिखाओ बेनेश्वर महादेव, जिसमें स्त्री ही समाहित हो गई, एक लड़की ही समाहित हो गई। मूर्खों से क्या माथा भिड़ाओगे? किसको कहोगे? कहने वाले कह देते हैं शंकर की कथा को समझना, शंकर को पहचानने के लिए अजन कितने जन्म लग जाएंगे तब पहचानोगे। और जो लोग इनके कहने में आ जाते हैं कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो, इनके कहने में आने से पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए। शंकर के बिना ना राम मिल सकते हैं, ना कृष्ण मिल सकते हैं। शंकर के बिना ना देवी मिल सकती है, ना दत्त मिल सकते हैं। शंकर के बिना ना मुक्ति मिल सकती है, ना मोक्ष मिल सकता है। शंकर की आराधना करोगे तो सब कुछ मिल सकता है। शिव के बिना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। शंकर के बिना कुछ भी नहीं। सर्वस्व शिव है, सर्वस्व शिव है। शिव शिव है। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। बेनी शंकर के शिवलिंग में समा जाती है। उस बेनी के नाम से शंकर जी के शिवलिंग का नाम बेनेश्वर महादेव हो जाता है। एक बात बेनेश्वर महादेव की कथा कहती है कि अगर कोई लड़की, कोई लड़का, कोई स्त्री, कोई पुरुष
कोई बुजुर्ग, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई माता, कोई पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाता है, वो भले शिव को भूल जाए पर शंकर उसका हाथ कभी नहीं पकड़ता, पिता जैसा निभाता है, पिता जैसा निभाता है। भगवान शंकर एक बाप है और बाप की तरह निभाता है। ये बेनेश्वर महादेव की कथा, सोमनाथ महाराज की कथा, सोमेश्वर की कथा करती है। वो माता भी है, वो पिता भी है। ब्रह्मा जी के लिए सम्मुख में वो अर्धनारीश्वर बनकर प्रकट भी हो जाता है। ब्रह्मा जी के लिए अर्धनारीश्वर बनकर प्रकट हो जाता है। सर्वस्व भगवान अर्धनारीश्वर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम हुआ है, कल कथा का तृतीय दिवस प्रारंभ होगा। भाव भक्ति से कथा का तत्वापुर हम ग्रहण कर रहे हैं। ये कथा जो चल रही है साकरी महाराष्ट्र में, ये 30 जनवरी तक चलेगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। ये कथा जो 24 तारीख से 30 जनवरी तक चल रही है, फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगी। हर हर महादेव है।